आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम आयन बैनर्जी है और आज हम स्टार्ट करेंगे मे का जो सेकंड पार्ट है। ठीक है, मे का जो सेकंड पार्ट जो चीज़ है, तो कल हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, वो आपका यूट्यूब में हुआ था और आज हम थोड़ा सा फेसबुक में भी कर रहे हैं जिससे लोगों में इंगेजमेंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा फर्दर टाइम डिले ना करके स्टार्ट करते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो कल आप लोगों के हो चुके थे। थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ। ये भी हो चुका है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, ये भी देख चुके हैं हम कल। अच्छा च- अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस। ठीक है, फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि विक्रम VT-21 प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जो विक्रम प्रोजेक्ट है, विक्रम VT-21, ये किसने लॉन्च किया है? तो आपके लिए मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, ये वाला जो है आंसर देते रहिए। ठीक है, चलिए। तो विक्रम जो VT प्रोजेक्ट है, तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है बाय DRDO। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है बाय DRDO। तो DRDO ने इसको लॉन्च किया है, विक्रम VT-21 को। ये विक्रम VT-21 है क्या असली में? विक्रम VT-21 जो है, इट इज अ आर्मर्ड व्हीकल। ठीक है, आर्मर्ड व्हीकल, आर्मर्ड व्हीकल। हमारे देश में जितने भी आपके मोस्ट जो मिसाइल्स होते हैं, जो टैंक्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो डिफेंस इक्विपमेंट होता है, डिफेंस इक्विपमेंट होता है, इसको बनाने का जो जिम्मेदारी होता है वो होता है DRDO के पास। ठीक है, इसको बनाने की जिम्मेदारी मोस्टली DRDO के पास होती है। DRDO फॉर्म कब हुआ था? DRDO फॉर्म होता है 1958। 1958 इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है दिल्ली में। एंड इसके जो हेड होते हैं, मतलब इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, उनका नाम होता है समीर कामत। ठीक है, उनके चेयरपर्सन का नाम होता है समीर कामत। और याद रखिएगा, DRDO जो है वो अंडर किसके आती है? अंडर DRDO अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री, DRDO जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अच्छा, DRDO डिफेंस मिनिस्ट्री के अभी के मिनिस्टर कौन है? ठीक है, अभी के मिनिस्टर कौन है? ठीक है, तो अभी के इनके डिफेंस मिनिस्टर कौन है? अभी के होते हैं राजनाथ सिंह। अभी के मिनिस्टर कौन है? अभी होते हैं राजनाथ सिंह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो DRDO इज ट्रैक्ड एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स जो है व्हील्ड, इसको सिंपल सा बोलते हैं आर्मर्ड व्हीकल्स। तो आर्मर्ड व्हीकल्स यहां से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट विच पोर्ट ऑफ गुजरात हैज लॉन्च्ड ए पायलट प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट प्रोसोफिस जूलीफोरा, ठीक है, प्रोसोफिस जूलीफोरा इन बायोमिथेनॉल फॉर क्लीन मेरीटाइम फ्यूल। बहुत बड़ा कुछ है। देखो, ये जो वर्ड होता है ना, प्रोसोफिस जूलीफेरा, ये एक तरीके का ट्री होता है, एक तरीके का ट्री है। ये ट्री आपको मिलता कहां पर है? प्रोसोफिस जूलीफेरा, ये ट्री आपको मिलता है इन राजस्थान, मोस्टली मिलता है इन राजस्थान।
ठीक है। एक थॉर्नी ट्री होती है राजस्थान में, ये जो ट्री है इसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था हमारे देश में, जो ब्रिटिशर्स जब आए थे तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये जो ट्री है, ये जो ट्री है ये एक सेमी एरिड ट्री है, सेमी एरिड। ठीक है, सेमी एरिड का मतलब होता है जो डेजर्ट वाला एरिया होता है, तो डेजर्ट वाले एरिया पे भी अच्छे से ये परफॉर्म कर सकता है, अच्छे से सरवाइव कर सकता है। तो प्रोसोफिस जूलिफेरा को बायोमिथेनॉल बनाया जाएगा, बायोमिथेनॉल बनाया जाएगा फॉर मेरीटाइम फ्यूल। ठीक है, तो मिथेनॉल, असली में मिथेनॉल क्या होता है, यहां पर ये भी जान लो कि मिथेनॉल क्या होता है। तो मिथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल होता है। ठीक है, एक टाइप का अल्कोहल होता है। ये अल्कोहल आप पी नहीं सकते ऑब्वियसली, ये अल्कोहल यूज होता है एज ए फ्यूल। जैसे आपने एक और वर्ड सुना होगा इथानॉल, है ना, सुना होगा इथानॉल। तो इथानॉल जैसे फ्यूल होता है, फ्यूल में मिलाया जाएगा, वैसे ही मिथानॉल भी आपके फ्यूल में मिलाया जाता है। मिथानॉल का क्या होता है, मिथानॉल होता है CH3OH। OH जो ग्रुप होता है, OH ग्रुप, वो हमेशा अल्कोहल होता है। ठीक है, इसको तो दैट इज कॉल्ड मिथानॉल। तो प्रोसोफिस जूलिफेरा एक ट्री को मिथानॉल में कन्वर्ट किया जाएगा टू मेक मेरीटाइम फ्यूल। ठीक है, तो ये कौन सी जो पोर्ट है, कौन सा पोर्ट कर रहा है, ये कौन सा पोर्ट है, ये पोर्ट होता है आपका दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, ये पोर्ट होता है दीनदयाल पोर्ट कांडला, जो कांडला पोर्ट होता है, या फिर दीनदयाल पोर्ट की जगह आपको कांडला भी बोल सकता है। तो जो कांडला पोर्ट होता है वो आपका ये बनाने जा रहा है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज जान लो कि ये जो मिथानॉल होता है ये नॉर्मली कहां पर यूज होता है, मिथानॉल नॉर्मली कहां पर यूज होता है। तो मिथानॉल आपको नॉर्मली प्लास्टिक मेकिंग में देखेगा। ठीक है, मिथानॉल आपको मोस्टली प्लास्टिक मेकिंग में दिखता है। अब थोड़ा सा टफ सवाल भी कर देता हूं, जो आपको APPSC दे रहे हो या फिर और भी हायर एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि जो जूलीफोरा है, ठीक है, जूलीफोरा है, ये तो मिथानॉल यूज किया जा रहा है। ठीक है, मिथानॉल यूज किया जा रहा है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि जो ऑयल स्पिल होता है, ठीक है, ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल आपको पता होगा कि जो ऑयल फैल जाता है, तो ऑयल स्पिल को हटाने के लिए, ऑयल स्पिल को रिमूव करने के लिए एक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक होता है जहां पर बायो यूसेज होता है, जहां पर बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा टफ है। ठीक है, तो कौन सा बैक्टीरिया को यूज किया जाता है, तो यहां पर एक बैक्टीरिया होता है कॉल्ड सूडोमोनास। ठीक है, सूडोमोनास पिट्यूइडा, ये चीज जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप हायर एग्जाम दे रहे हो तो यहां पर ऐसा टाइप का सवाल बनता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सूडोमोनास पिट्यूइडा। ठीक है, तो ऑयल स्पिल जब हटाया जाएगा, ऑयल स्पिल को हटाया जाता है तो बैक्टीरिया यूज होता है कॉल्ड सूडोमोनास पिट्यूइडा। ओके, चलिए, तो अब इसमें आते हैं फिर से, मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रोसोफिस जूलिफोरा एक टाइप का ट्री होता है जो आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है वर्ल्ड एस्थमा डे, वर्ल्ड एस्थमा डे, वर्ल्ड एस्थमा डे। अब ऐसे जो सवाल होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट सवाल होते हैं। वर्ल्ड एस्थमा डे, एस्थमा आपको पता होगा कि हमारे जो एस्थमा होती है, व्हाट इज एस्थमा, तो एस्थमा होती है कि कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विंड पाइप, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विंड पाइप। तो हमारी जो विंड पाइप होती है, तो उसका जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड रिलैक्सेशन होता है, तो एक बेचैनी टाइप की होती है, उसको हम बोलते हैं एस्थमा। हमारा विंड पाइप का नाम क्या होता है,
विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया। तो वर्ल्ड एस्मा डे जो होती है वो कब मनाई जाती है? देखो ऐसे टाइप के सवाल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट सवाल है, ठीक है। आप लोग अगर बता सकते हो तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। कोशिश करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, एस्मा से एक और चीज बता दूं, आपने एक वर्ड सुना होगा एस्मा का ही साथ है, कॉल्ड इनहेलर, ये आपने सुना होगा, ठीक है, कॉल्ड इनहेलर, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनहेलर को किसने इन्वेंट किया था, किसने इन्वेंट किया था, ऐसा टाइप तो सवाल आता नहीं है बट फिर भी जान लो। एक पर्सन होते हैं कॉल्ड जॉर्ज मेसन, जॉर्ज मेसन, ठीक है। कहीं पर आपको मेसन दिखेगा, कहीं पर आपको मायासॉन दिखेगा, ठीक है, मेसन या माइसॉन, आप कुछ भी बोलो, मेसन या माइसॉन, इन्होंने इनहेलर को डिस्कवर किया था, ओके, मतलब इन्वेंट किया था। चलो, अब वर्ल्ड एस्थमा डे कब होता है? तो वर्ल्ड एस्थमा डे जो होती है वो होती है May 5। वर्ल्ड एस्थमा डे जो होती है दैट इज आंसर May 5। और यहां पर थीम क्या है? थीम एक्सेस टू एंटी इंफ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विथ एस्थमा, ठीक है। जब भी ये वर्ड एस्थमा आ जाएगा तो ये उसका थीम हो जाएगा। तो एक्सेस टू एंटी इंफ्लेमेटरी इनहेलर्स एवरीवन विथ एस्थमा स्टिल एंड अर्जेंट नीड, ओके। 7th में नहीं देगा जी, नहीं है एकदम, वो 5th में होगा। चलो, कोशिश करने के लिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हेल्ड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत ही डायरेक्ट। ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है, ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये होता है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। तो जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता है ये कहां पर है? ये न्यू दिल्ली होता है। ये आपको आर्मी जो होती है, आर्मी, तो आर्मी ही इसको यूज करती है, जिसमें जितने ज्यादा हो सके आर्मी एआई को यूज कर सके। एक और काउंसिल, एक और होती है न्यू दिल्ली में, एक और होता ही है, याद रखिएगा, दैट इज हमारे देश का जो नेशनल सिक्योरिटी समिट होता है, ठीक है। हमारे देश का जो नेशनल सिक्योरिटी समिट है वो भी आपको न्यू दिल्ली में ही दिखेगा। तो हमारे देश में ब्रेन कंप्यूटर जो इंटरफेस है वो भी न्यू दिल्ली में होता है, आर्मी करवाती है। वैसे ही आर्मी के साथ एक और होता है नेशनल सिक्योरिटी समिट, ये भी आपके दिल्ली में ही होता है, ठीक है। चलो, तो ये सब ऐसे जो सवाल हैं वो बहुत ही डायरेक्ट सवाल हैं, ठीक है, बहुत ही डायरेक्ट, ठीक है। ये जो पर्सन आप देख पा रहे हो इनका नाम होता है अनिल चौहान, ठीक है, हमारे सीडीएस हैं ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Which institution launched campaign 1 meal a day with millets, ठीक है, 1 day, 1 day, सॉरी 1 meal a day with millets, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर देते रहो। देखो मिलेट क्या होता है जान लो फर्स्ट, मिलेट क्या होता है? मिलेट होता है जैसे मान लीजिए रागी, रागी, बाजरा, ज्वार, ये सब जो होते हैं दे आर नोन एज मिलेट्स, ठीक है। ये जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स का फायदा क्या होता है? मिलेट्स जो होते हैं वो मोस्टली आपके ड्रॉट एरिया में बनते हैं, ठीक है, ये ड्रॉट प्रोन होते हैं, जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं। तो ऐसे ड्रॉट प्रोन एरियाज में ये बनाए जाते हैं, और ड्रॉट प्रोन एरिया में फूड सिक्योरिटी के लिए सी का को बोल रहा है सी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो ड्रॉट एरियाज हैं, तो ड्रॉट एरियाज में इसको बनाया जाता है जिससे वो, अगर कोई
फैमाइन का शिकार है, तो उनमें ये सब यूज किया जा सके। तो इसको किसने किया है, इसको इसको फैलाया गया है बाय ए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये याद रखिएगा हमारे देश की हाईएस्ट एग्रीकल्चर रिसर्च बॉडी है, एग्रीकल्चर रिसर्च बॉडी। ठीक है, हमारे देश की हाईएस्ट एग्रीकल्चर रिसर्च बॉडी होती है CA। चलो बहुत बढ़िया, जिनका आ रहा है नहीं, दैट इज ए। ठीक है जी, पापू का एकदम सही आंसर आया है, दैट इज ए। ओके, अच्छा यहाँ पर एक और चीज, एक और क्वेश्चन जान लो। ठीक है, ईयर ऑफ मिलेट, ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में आया था। ईयर ऑफ मिलेट कौन से साल को कहा जाता है? ईयर ऑफ मिलेट, कौन सा साल ईयर मिलेट होता है? ये वाला यूपीएससी 2024 में आया था। एनीवन आइडिया? ठीक है, तो ईयर ऑफ मिलेट कौन सा साल था? 2023। ठीक है, तो ईयर ऑफ मिलेट कितना होता है? 2023। ठीक है, चलिए मैं ऊपर आंसर देख रहा हूं सबका, लेकिन अरे कोशिश तो कर लो यार, कोई बात नहीं, आता है नहीं आता है उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, नॉर्मली मैं इसलिए आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग कोशिश करो, कि गलत भी हो कोशिश करो, क्योंकि एक साइकोलॉजी का नियम होता है कि अगर आप गलत जवाब दे रहे हो और उधर से सही जवाब आ रहा है, तो उससे क्या होगा, तो आपके दिमाग में वो जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत दिन तक रहेगी। ठीक है, ये साइकोलॉजी का बेसिक रूल होता है। अगर आपका सही जवाब है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आया है तो जब आता है तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं आपको, आप लोग आंसर देने की कोशिश करो। नेक्स्ट होता है सुरु रिवर। ठीक है, नेक्स्ट होता है सुरु रिवर। तो सुरु रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? अब ऐसे टाइप के जो सवाल है ना, ऐसे टाइप के जो सवाल है, ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है एसएससी एंड रेलवे में। ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी के जमाने में रिवर से दो चीजें बहुत ज्यादा पूछी जा रही हैं, डैम एंड जो ट्रिब्यूटरीज है, ये बहुत ज्यादा आ रहा है। ओके, तो सुरु रिवर न्यूज में क्यों था? सुरु रिवर जो है वो न्यूज में इसलिए था बिकॉज उसमें एक बच्चे की लाश मिली थी, 6 साल का बच्चा था, कश्मीर का, लाश मिली थी, तो इसी वजह से वो न्यूज में था। लेकिन वो चीज जो है वो आपको यहाँ पर तो नहीं आएगी। आपको क्या याद रखना है कि इसके साथ स्टैटिक क्या क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक ने कहा है कावेरी, और कोई जल्दी? ठीक है, तो कौन सा रिवर होता है? दैट इज आंसर होता है इंदस। ठीक है, कौन सा रिवर है? दैट इज इंदस। तो सुरु रिवर जो होती है, तो सुरु रिवर क्या है? सुरु रिवर इंदस की ट्रिब्यूटरी होती है। ओके, अच्छा अब यहां पर कुछ चीजें जान लो इंदस से, क्योंकि बहुत सारा सवाल आपको जियोग्राफी से ये रिलेटेड है, तो क्वेश्चन आएगा। अच्छा, पहली चीज, जैसे मान लो ये हमारा जो ऊपर वाला अगर देखोगे, ठीक है, यहां पर अगर ऊपर वाला देखोगे, तो यहां पर ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा में आपको एक पहाड़ दिखेगा, ये वाला हिस्सा में एक पहाड़ होता है। ओके, एक पहाड़ होता है, दिस इज नोन एज काराकोरम। ओके, काराकोरम के नीचे आपको दिखेगा, काराकोरम के नीचे आपको दिखेगा लद्दाख। ठीक है, ये वाला जो होता है दिस इज कॉल्ड लद्दाख। और ये जो काराकोरम और लद्दाख है, काराकोरम और लद्दाख है, इसके बीच से एक नदी गुजरती है, ऐसे नदी गुजरती है जो पाकिस्तान की तरफ जाती है, इट इज कॉल्ड इंदस।
अब ये जो इंदस रिवर है, तो इंदस रिवर में आपको कुछ ट्रिब्यूटरीज इंदस रिवर के आपको पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट जान लो कि ऊपर से आता है, जैसे इंदस रिवर है तो इंदस रिवर के ऊपर से, यहां से ऊपर से आता है शियोक। शियोक नेक्स्ट होता है आपका हुंजा एंड नुब्रा। ठीक है, जो हमने सुना है वो तो है ही। तो सियोक, हुंजा, नुब्रा ऊपर से आता है और यहां से जाता है आपका द्रास। अभी जो द्रास रिवर है, द्रास रिवर ही यहां पर एक रिवर के साथ ऐड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं सुरु। ये होता है आपका सुरु रिवर। ठीक है, तो द्रास रिवर सुरु रिवर के साथ ऐड हो जाती है और ऐड होके वो इंदस की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। मेनली इंदस की ट्रिब्यूटरीज कितनी है? तो सबसे पहला होता है आपका झेलम। झेलम के बाद आता है चेनाब। चेनाब के बाद रावी। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलज। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो ऐसे 5 ट्रिब्यूटरीज होती हैं इंदस के मेन। और ये सब ट्रिब्यूटरीज इंदस के साथ कहां पर ऐड होती हैं? तो यहां पर एक जगह होती है कॉल्ड मिठानकोट। ठीक है, मिठानकोट एक जगह होती है कॉल्ड मिठानकोट, पाकिस्तान में आता है। तो पाकिस्तान का जो मिठानकोट वाला एरिया होता है, तो यहां पर वो सब ऐड होते हैं। तो यहां पर इंदस की ट्रिब्यूटरीज जो है, थोड़ा सा आपको याद ये सब चीजें रखनी है। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और ऊपर की तरफ शियोक, हुंजा, नुब्रा, और जो द्रास होता है वो सुरु रिवर के साथ मिलके बनता है, तो सुरु। ओके, चलो, ठीक है, ओके। तो ये जो सुरु रिवर है को किसकी ट्रिब्यूटरी होती है? वो होती है इंदस की ट्रिब्यूटरी। चलो, इसको थोड़ा सा मैं पोज देता हूं। तो सुरु रिवर जो है, वो 6 साल का जो बच्चा है लद्दाख, वो डूब गया था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसको रिट्रीव किया गया, तो इसी वजह से सुरु रिवर जो है वो न्यूज में थी। ठीक है, चलो, अच्छा, नेक्स्ट होता है विच कंट्री डेवलप्ड, विच कंट्री डेवलप, ठीक है, इल इल्दिर इमान। ठीक है, इल्दिर इमान जो है, इल्दिर इमान मिसाइल्स। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है रिसेंट टाइम्स में बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, रिसेंट टाइम में बहुत पूछा जा रहा है, इल्दिरिमान जो मिसाइल है वो किसने किया है। अब देखो, मिसाइल से जब भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मिसाइल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रिसेंट टाइम्स में जितने भी वॉर्स चल रहे हैं ना, तो उसमें मिसाइल से, मिसाइल या फिर आपका जो ड्रोन है, जो फेमस ड्रोन है, उस ड्रोन से क्वेश्चन आना ही वही वाला है। ठीक है, आने ही वाला है। तो कुछ मिसाइल्स के नाम आप याद रखना, ये कोशिश करो। मैं कुछ मिसाइल्स के नाम आपको बता देता हूं जो फेमस फेमस है और आपको पता होना चाहिए। जैसे नाग, आकाश, ठीक है, पृथ्वी एंड अग्नि। ये जो है ये इंडिया के इंडिजिनस मिसाइल है। ठीक है, ये तो आप समझ ही पाओगे, नाम सुन के ही समझ पाओगे। अब दूसरा एक होता है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस इंडिया एंड रशिया बनाता है। ठीक है, ब्रह्मोस इंडिया रशिया बनाता है। दूसरा होता है बाराक 8। बाराक 8 ये बनाता है इंडिया एंड इजराइल। ठीक है, इंडिया और इजराइल। तो बाराक 8 जो होता है वो इंडिया इजराइल मिलके बनाता है। ब्रह्मोस जो होता है वो इंडिया रशिया मिलके बनाता है। अच्छा, इसको छोड़कर जो फेमस फेमस और रिसेंट टाइम्स में जो आपको यहां पर सुनने को मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैवलिन, ठीक है, एंड पेट्रियट। जैवलिन एंड पेट्रियट ये किसका होता है? ये होता है यूएसए का। रिसेंटली क्या है कि जो छोटे छोटे ड्रोन्स हैं ईरान के, तो उस ईरान के ड्रोन को तोड़ने के लिए बहुत ही कॉस्टली एक मिसाइल यूज किया जा रहा था कॉल्ड पेट्रियट, तो ये इसलिए न्यूज में था। ठीक है, पेट्रियट। नेक्स्ट फतेह 2। फतेह 2, फतेह 2 जो होता है वो होता है आपका ईरान का। एंड पाकिस्तान के पास एक होता है कॉल्ड शाहीन। शाहीन जो होता है ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान। एंड चाइना से एक याद रखिएगा कि चाइना में जो पाकिस्तान के साथ चाइना का जब बॉन्ड ट्रीटी हुआ था, तो वहां से पाकिस्तान को चाइना ने कुछ
वेपन्स दिए थे, जिसमें से एक मिसाइल था कॉल्ड PL-15। PL-15 ये जो होता है ये चाइना का होता है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर उन्होंने फायर किया था, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ, ठीक है कुछ नहीं हुआ, तो PL-15 फटा ही नहीं। ओके, तो ये जो मिसाइल्स हैं ये रिसेंट टाइम मिसाइल्स हैं, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा आप। इल्दिर-हिमन जो मिसाइल है, ठीक है, ईमान जो मिसाइल है ये किसने बनाया है, तो ठीक है CCCD जी, तो ये बनाया गया है, बहुत बढ़िया, दैट इज टर्की। ठीक है, ये बनाया गया है टर्की में, बहुत बढ़िया। अच्छा, टर्की से दो तीन चीज जान लो। पहली चीज, जो टर्की है तो टर्की का जो कैपिटल होता है, ठीक है, असली में अभी टर्की का नाम तुर्कीये है। ठीक है, टर्की का नाम टर्की नहीं है, टर्की का नाम है तुर्कीये, तुर्कीये। और इसकी कैपिटल जो होती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं इस्तांबुल है, नहीं, इसकी कैपिटल होती है अंकारा, अंकारा। एंड इसकी जो करेंसी होती है दैट इज कॉल्ड लीरा। एंड टर्की में इंडिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन किया था, जब टर्की में बहुत ज्यादा भूकंप आया था, तो वहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन था हमारा, ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, इज नॉट वन ऑफ द फर्स्ट, इज वन ऑफ द फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट कंट्री जिसने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था। और ह्यूमैनिटेरियन जो हमारे यहाँ पर नेशनल डिजास्टर के जो लोग हैं उनको भेजा था टर्की में टू रेस्क्यू देम, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। इसके बाद ही टर्की ने उनका जो बेस्ट टाइप का जो ड्रोन है वो पाकिस्तान को दे दिया था इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, हमने दिया और हमारे ही अगेंस्ट में ये यूज हुआ। ठीक है, तो टर्की से ये चीज याद रखिएगा। ईरान की कैपिटल क्या होती है? ईरान की कैपिटल होती है तेहरान। इजराइल की होती है तेल अवीव। टर्की की मैंने बोल दिया। रशिया की होती है आपकी मॉस्को। एंड रशिया की करेंसी भी पूछा जाता है, इसकी करेंसी होती है रूबल। चलिए, ठीक है। और इजराइल की करेंसी क्या है? इजराइल की करेंसी होती है शेकेल। तो ये वाला थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इल्दिर ईमान जो है वो किसने बनाया है? इल्दिर ईमान जो है वो टर्की ने बनाया है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं जस्ट यहाँ पर जान लो। यहाँ पर एक चीज, छोटा सा चीज जान लो। अगर मान लो ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है। अगर कोई मिसाइल यहाँ से रिलीज हुई है, यहाँ से रिलीज हुई है और वो सरफेस ऑफ द अर्थ के पैरेलल मूव करती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रूज। ठीक है, क्रूज मिसाइल, जिसमें सबसे बेहतरीन क्या है? ब्रह्मोस। और एक मिसाइल होती है जो यहां से जब रिलीज होती है वो पैरेलल मूव नहीं करती, वो ऐसे एटमोस्फियर में चली जाती है और वो आके फिर से ऐसे वापस आती है नीचे की तरफ। इसको हम बोलते हैं बैलिस्टिक। बैलिस्टिक। अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको रोकना, ठीक है, इसको रोकना थोड़ा सा इशू है। अच्छा, जो जो बोल रहे हैं कि इजराइल की कैपिटल गलत है, बात यह है कि जो इजराइल की कैपिटल इजराइल मानता है जेरूसलम है, बट जेरूसलम जब भी आप देखोगे कहीं पर गूगल में भी, गूगल में क्यों जेरूसलम लिखा होता है? क्योंकि गूगल यूएसए का है और यूएसए मानता है कि उसका जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, क्योंकि यूएसए का ही एक लौता एम्बेसी आपको जेरूसलम में दिखेगा। ठीक है, मतलब जेरूसलम में और किसी का एम्बेसी नहीं है, सिर्फ यूएसए का है। तो यूएसए मानता है जेरूसलम है, इजराइल मानता है जेरूसलम है, बट पैलेस्टाइन और बाकी जो देश हैं वो इसको लेके मानते नहीं है। मानते नहीं है मीन्स थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। तो इसी वजह से बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनका जो एम्बेसी होता है वो खुला होता है तेल अवीव में। तो एम्बेसी वहां पर खोला जाता है जहां पर कैपिटल होता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे दिल्ली में सारे एम्बेसीज हैं, क्यों? क्योंकि कैपिटल हमारा न्यू दिल्ली है। वैसे ही जितने भी एम्बेसीज हैं वो तेल अवीव में खोला जाता है।
तो अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको जेरूसलम दिखेगा, क्योंकि यूएसए का है। अगर आप इजरायली देखोगे तो जेरूसलम दिखेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का देखोगे, पाकिस्तान तो इजराइल को मानता ही नहीं है, वो छोड़ दो, पाकिस्तान का छोड़ दो। चाइना को देखोगे, चाइना में अगर देखोगे तो चाइना में दिखता है तेल अवीव। सिर्फ चाइना में नहीं, हर जगह पर आपको तेल अवीव ही दिखेगा, अगर जो इन सोर्सेस है। रशिया में देखोगे तेल अवीव दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए जेरूसलम और तेल अवीव थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी डेटा, एनसीआरबी डेटा के हिसाब से विच स्टेट रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर उतना ज्यादा आपको दिमाग नहीं चलाना है। बस एक चीज याद रखना कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिवेंशन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये आर्टिकल कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है? ठीक है, नहीं भाई, बात यह है कि तेल अवीव और जेरूसलम एक साथ नहीं आएगा। अगर जेरूसलम आया आपके एग्जाम में तो तेल अवीव नहीं आएगा, तेल अवीव आया तो जेरूसलम नहीं आएगा। दोनों नॉर्मली नहीं आते। लेकिन अगर बाई चांस, अगर जो एग्जामिनर है वो, उनका दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है, पगला हो चुका है, वो दोनों ही एक साथ दे दे, जेरूसलम और तेल अवीव। तो जो नॉर्मल चीजें होती हैं, जैसे गूगल में हमको बेसिकली मिलती है, तो बेसिक को ही टिक करना, जेरूसलम को टिक कर देना। लेकिन असली में जेरूसलम नहीं है, वो तेल अवीव होता है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली आपको अलग अलग आएगा, जैसे मैंने कहा ना, अलग अलग आएगा। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जल्दी बताइए, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन सा आर्टिकल है? पॉलिटी में होता है ना, कौन सा आर्टिकल है? दैट इज आर्टिकल नंबर 23। अच्छा सॉरी, 24, मॉडर्न लेबर, नहीं 23 नहीं, सॉरी 23 बोल रहा हूँ, 23 होगा, आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आंसर क्या है? आंसर इज तेलंगाना। ठीक है, आंसर इज तेलंगाना। ठीक है, आंसर इज तेलंगाना। ओके, अच्छा, तेलंगाना से एक चीज याद रखना बस, तेलंगाना में आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है। तेलंगाना का जो कैपिटल होता है वो तो होता है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। तेलंगाना में एक खास चीज होती है जो बाकी जगह पर, इंडिया में बाकी जगह पर नहीं मिलती है। ठीक है, तो तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट होता है कॉल नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, नालगोंडा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट होती है कॉल नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट। ये नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में आपको यूरेनियम डिपॉजिट मिलता है। ठीक है, यूरेनियम रिच जो सैंड होता है ना, यूरेनियम रिच जो सैंड होता है, मोनोजाइट सैंड बोलते हैं। तो वो जो यूरेनियम रिच सैंड होता है, यूरेनियम है, वो नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है तेलंगाना में। बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, कैपिटल होता है हैदराबाद, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में ये मिलता है। ठीक है, अच्छा, तेलंगाना जो है, तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होके बनी है, आंध्रा से अलग होके बनी है, पहला चीज। और दूसरी चीज ये भी है, तेलंगाना में रिसेंटली 24, 21, 20 नहीं, रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुआ है। रिसेंटली मतलब 3 दिन पहले ही एक रिपोर्ट पब्लिश हो गया है। ठीक है, तेलंगाना का एक कोलेरी होती है कॉल्ड सिंगरेनी, सिंगरेनी। ठीक है, ये क्या है? ये कोल फील्ड है। ठीक है, सिंगरेनी कोल फील्ड है। तो कुछ ये पहले हमारे देश में इतना घपला चल रहा है, इतना ज्यादा घपला। ये जो सिंगरेनी कोल फील्ड है ना, यहां पर 1600 करोड़, 1600 करोड़ का कोल चोरी हो गया है, किसी को नहीं पता। ठीक है, जो इनके कोल जो मैनेजर हैं, चेयरमैन, सिंगुलरी कोलेज के जो चेयरमैन है, वो बोल रहे हैं कि जो हमारे पास कोल है, ठीक है, डाटाबेस में दिखा रहा है कि 40,000 मेट्रिक टन कोल्ड है। ठीक है, कोल है। इंस्पेक्शन हुआ, रियल फिजिकल इंस्पेक्शन हुआ,
फिजिकल इंस्पेक्शन में देखा गया कि 40,000 मेट्रिक टन का कोल है ही नहीं, गायब, ठीक है, पूरा गायब। और उसका दाम कितना होता है? 1600 करोड़। उन्होंने बोला कि छोटा छोटा करके शायद चोरी हो गया है। उतना कोल लेके जाने में आपको 55,000 वैगन्स चाहिए। वैगन्स का मतलब होता है जो जिसमें कोल लेके जाते हैं ना, ट्रेन वैगन, ऐसे 55,000 चाहिए। बोरी में लेके गायब हो गया, ठीक है। और अब ये जो क्वालिटी है, तो इसमें क्या है, 51% तेलंगाना गवर्नमेंट का है, 49% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो यहां पर बात चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो तेलंगाना गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर घपला कर दिया है। 1600 करोड़, 1600 करोड़, ये 1600 करोड़ जाता है ना, ये किसके पैसे, मतलब फिर से कहां से आएगा? हमारा ही खून चूस के ले लिया जाएगा, ठीक है। हमारे ऊपर ही टैक्स लगाया जाएगा, हम ही टैक्स पे करेंगे। 1600 करोड़ जो गया है वो हमको ही देना है, ठीक है, ये फील्ड का। चलो नेक्स्ट, तो दैट इज तेलंगाना, ओके। अच्छा, नेक्स्ट होता है थोलपट्टी टाइगर, सॉरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थोलपट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर है? थोलपट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? चलो आंसर दीजिए। थोलपट्टी, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आधा मिनट। ओह, इधर तो मार्क किया ही हुआ है ठीक है, इधर तो मार्क किया ही हुआ है। तो थोलपट्टी टाइगर रिजर्व कहां पर है? जस्ट सॉरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? दैट इज केरला, ठीक है। यहां पर तो मार्क किया ही हुआ है, सॉरी, ओके, केरला। अब हमारे देश में रिसेंट टाइम्स में नेशनल पार्क से बहुत बहुत सवाल आते हैं, ठीक है, बहुत सवाल। तो केरला से दो नेशनल पार्क का नाम याद रखिएगा, दो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक नेशनल पार्क होता है एराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है, एराविकुलम नेशनल पार्क। ये जो एराविकुलम नेशनल पार्क है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एराविकुलम नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है। यूनेस्को हेरिटेज साइट, ठीक है, एराविकुलम नेशनल पार्क, ये वाला एक इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल बहुत पूछा जाता है कॉल्ड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये दो जो सवाल हैं, ये दो सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, ये दोनों आते हैं। अच्छा, एक और नेशनल पार्क का नाम याद रखना, रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा न्यूज में है, कॉल्ड पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क। अब पेरियार नेशनल पार्क न्यूज में क्यों है? क्योंकि पेरियार नेशनल पार्क जो है, यहां पर हाथियों को कंजर्वेशन किया जा रहा है, एलिफेंट कंजर्वेशन किया जा रहा है। और एलिफेंट नेशनल पार्क जो है, याद रखिएगा, इंडिया में सबसे ज्यादा जहां पर एलिफेंट कंजर्व किया जाता है, कंजर्वेशन जहां पर होता है वो होता है, कंजर्वेशन जहां पर होता है वो होता है पेरियार नेशनल पार्क। ये पेरियार नेशनल पार्क रिवर के पास है, कॉल्ड पेरियार रिवर, तो इसी वजह से इसका नाम पेरियार नेशनल पार्क कहता है, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट चीज, एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि रिसेंटली इनके नए सीएम बने हैं, ठीक है। इनके नए सीएम का नाम क्या है? एकदम, इनके नए सीएम का नाम क्या है बताओ? चलो, तो इनके नए सीएम का नाम होता है सतीशन, सतीशन, ठीक है, वी सतीशन। देखो, रिसेंटली जितने भी वोटिंग हुए हैं, तो वोट में जो नए नए सीएम बने हैं, तो इन सब के सीएम का नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? जैसे आसाम का आप छोड़ देना, आसाम का याद ना रखो तो भी चलेगा, क्योंकि नॉर्मली याद हो जाएगा। आसाम में गवर्नमेंट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बाकी जितने भी हैं सब में गवर्नमेंट चेंज हुआ है। तो जहां जहां गवर्नमेंट चेंज होता है तो वहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। विजय नहीं, विजय आपका तमिलनाडु का है, ठीक है, जोसेफ विजय जो है वो तमिलनाडु का है। वहां पर गवर्नमेंट चेंज हुआ है तो वो याद रखिएगा। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी बने हैं, वो याद रखिएगा। एंड केरला में
सतीशन बने हैं, कम्युनिस्ट पार्टी चेंज हो चुकी है, उसको याद रखना है। ठीक है, तो थोलपट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? थोलपट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। केरला में ये चीज, चार चीज आपको याद रखना है। ठीक है, केरला को कहा जाता है द स्पाइस ऑफ इंडिया, स्पाइस हब ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पाइस ऑफ इंडिया। एंड यहां पर वास्को डागामा आया था, वास्को डागामा आया था इन कालीकट, कालीकट 1498 में। ठीक है, ये दोनों स्टैटिक हैं, तो स्टैटिक को भी याद रखिएगा। क्या हम लाइव में हैं? हाँ, तुम लाइव में ही हो भाई। हाँ, लाइव में ही हो, कहाँ? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आप दूसरा नाम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये वाला आपको सिर्फ जस्ट याद रखना है, बहुत ही डायरेक्ट है कि कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम, ठीक है, वाज लॉन्च बाय इंडिया इन अ पार्टनरशिप विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये पार्टनरशिप हुई है? ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट। तो ये आंसर क्या है कि आंसर को जस्ट मार्क करके रखो, ये आंसर होता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, आंसर होता है इंटरनेशनल फंड, फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अच्छा, यहां पर एक चीज याद रखना, ये कोई भी अगर यूएन बॉडी है, कोई भी यूएन बॉडी है और उस वो फूड या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उसका जो हेडक्वार्टर होता है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर दिखता है आपको? वो दिखता है इन रोम। ठीक है, कोई भी यूनियन बॉडी है जो फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, उसका हेडक्वार्टर होता है आपका रोम। ठीक है, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर होता है? रोम। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका कहां पर होगा? रोम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका कहां पर होगा? रोम। बट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये तो फूड नहीं है, तो यहां इसका चेंज होता है, इसका होता है इन न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, एनवाईसी, न्यूयॉर्क सिटी। बी, ठीक है, दिस इज न्यूयॉर्क सिटी। जिसका जिसका आया है बी, बी बहुत बढ़िया, बी जिसका आया है बहुत बढ़िया। चलो, तो ये वाला जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही डायरेक्ट। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2026 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्रीज रिलीज बाय यूएस न्यूज। ठीक है, मतलब कौन सा देश ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, फिर से बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को याद रखो, देखो मैं आपको बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चंस का ना जो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए आपका कौन सा प्रोग्राम है या फिर कौन सा लिस्ट है, उसका एक अलग से लिस्ट बना लीजिए, खाता में उसका अलग से लिस्ट बना लीजिएगा, अलग से इंडेक्स बना लीजिएगा। ठीक है, बी, 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 जी बहुत बढ़िया, एकदम सही, दैट इज 44th, एकदम ठीक है, 44th, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या है? आंसर इज 44th। फर्स्ट कौन आया है? फर्स्ट आया है यूएई। ठीक है, हमारे देश में इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की बात कर रही है। ठीक है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, यहां पर स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही है। जैसे यूएई में भी बॉम्ब गिरा है, तो वहां पर स्टेबिलिटी हो ना हो, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, उनका जो दिरहम है वो इकोनॉमिकली स्टेबल है। ठीक है, यहां पर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की बात की जा रही है। नेक्स्ट, फिर से एक रिपोर्ट, और ये भी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर से एक रिपोर्ट कि द रिपोर्ट हु पेज द प्राइस जेंडर इनक्वालिटी एंड सोवरेन डेट रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करती है?
कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करती है? अच्छा, सोवरेन डेट का मतलब क्या होता है? सोवरेन डेट का मतलब होता है कंट्रीज डेट टू ओन कंट्री। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब एकदम आसान भाषा में बताऊं, गवर्नमेंट भी पैसा लेती है ना, गवर्नमेंट डेट लेती है। गवर्नमेंट जो लोन लेती है वो जब हमसे लोन लेती है, हमसे मतलब इंडियन से लोन कैसे लेती है? फॉर जैसे मान लीजिए पीएफ, जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, तो वहां से लिया जाता है। जो ईएसआई होता है वहां से लिया जाता है। एलआईसी में जो पैसा रखा जाता है वहां से लिया जाता है। तो दिस आर नोन एज सोवरेन स्टेट। ठीक है, सोवरेन स्टेट। तो हु पेज द प्राइस? जेंडर इनक्वालिटी एंड सोवरेन डेट। ये किसने लॉन्च किया है, मतलब ये रिपोर्ट किसने किया है? ये रिपोर्ट किया है यूएनडीपी ने। ओके, यूएनडीपी, इन्वायरमेंट नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर होता है वाशिंगटन डीसी। मैं बहुत बार बता चुका हूं इसका, तो अभी हमने देख लिया। डेवलपमेंट प्रोग्राम का न्यूयॉर्क है, और इन्वायरमेंट प्रोग्राम का होता है आपका, यूएनईपी का होता है नायरोबी। ठीक है, केनिया में होता है नायरोबी। ठीक है, चल। तो ऐसे सवाल बहुत ही डायरेक्ट हैं, तो रिपोर्ट का भी एक अलग से बना लीजिएगा आप लोग, रिपोर्ट का अलग से बना लीजिएगा। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा ऑब्वियसली। अच्छा, चलो, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी वजह से मैं इधर आ रहा था जल्दी जल्दी। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे जो स्टैटिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने वो गलत लाइक दिया है क्या, मतलब गलत लिखा है क्या? 44th, एक मिनट। अच्छा अच्छा, डी, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, वो वाला डी होगा। ठीक है, मैंने जल्दबाजी में वो मार्क करके चला गया था, 44th मैंने मार्क कर दिया था, वो 47th है। ठीक है, वहां पर मेरी गलती है, वो ठीक कर लीजिएगा प्लीज, 47th है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, इसमें आते हैं। चलो, थैंक यू सो मच आप याद दिलाने के लिए, थैंक यू। चलो, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो द न्यू प्लांट स्पीसीज कॉल्ड मेलानोसेरिस पेनड्राई, मेलानोसेरिस पेनड्राई, ये कहां पर डिस्कवर हुआ है? देखो, कभी कभी जो न्यू स्पीसीज होती है ना, ये जो स्पीसीज होती हैं प्लांट या फिर नॉर्मली जो एनिमल स्पीसीज होती हैं, इसको लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अरुणाचल से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अरुणाचल वाला से। अरुणाचल, आपको पता होगा कि अरुणाचल में, ठीक है, एक क्वेश्चन अरुणाचल से मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मार्क करके रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 2025 में अरुणाचल में, 2025 25 26 में एक बटरफ्लाई मिला था। ठीक है, एक बटरफ्लाई मिला था। वो जो बटरफ्लाई है, उस बटरफ्लाई को जुबिन गर्ग के नाम पे रखा गया था। ठीक है, जुबिन गर्ग के नाम पे रखा गया था। वो बटरफ्लाई का नाम क्या है, किसी को बता बता सकते हो? अरुणाचल में 2025-26 में एक बटरफ्लाई मिला था जो जुबिन गर्ग के नाम पे रखा गया था। ठीक है, सिक्किम, सिक्किम, जिसका आंसर आ रहा है सिक्किम, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, बहुत बढ़िया जी। तो मेलानोसेरिस पेनड्राई जो नया डिस्कवर किया गया है, वो आपके सिक्किम में किया गया है। अब अरुणाचल वाला जो बताइए। किसी को पता है? तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो मिला है, यहां पर जो मिला है वो आपको लेपारादा डिस्ट्रिक्ट जो होता है, लेपारादा, तो लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में मिला है, उसको कहा जाता है बसार ड्यूक, बसार ड्यूक। ठीक है, ये कहां पर मिला है? ये मिला है आपका लेपारादा, लेपारादा जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी, वहां पर। ठीक है, बसर ड्यूक। और यहां पर ये जो ड्यूक का नाम है, जहां जुबिन के नाम पे रखा गया है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका जो साइंटिफिक नेम है ये याद रखिएगा, कॉल्ड यूथेलिया, यूथेलिया
जुबिन गर्गी, यूथेलिया जुबिन गर्गी। ठीक है, तो इसका जो साइंटिफिक नाम है, बसा ड्यूक का जो साइंटिफिक नाम होता है दैट इज कॉल्ड यूथेलिया जुबिन गर्गी। तो ये वाला जो चीज है ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दो आपके क्या बोलते हैं, एक तरीके का आपका जो बॉग हॉकर है। ठीक है, बॉग हॉकर, बॉग हॉकर का मतलब होता है जो आपके पानी के ऊपर, जो पानी होता है ना, पॉन्ड का जो पानी होता है, पानी के ऊपर जो कीड़े तैरते हैं ना, उसको बोलते हैं बॉग हॉकर। तो ऐसे टाइप दो टाइप बॉग हॉकर मिला है सियांग डिस्ट्रिक्ट में। सियांग डिस्ट्रिक्ट में आपको दो टाइप के बॉग हॉकर मिले हुए हैं। एक होता है आपका क्लाउडेड बॉग हॉकर, एक होता है क्लाउडेड बॉग हॉकर, और दूसरे का नाम दिया गया है सियांग बॉग हॉकर। तो ये दोनों भी सियांग डिस्ट्रिक्ट में आपको मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है अरुणाचल के साथ, ये वाला जो है, ये चीज जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल जो है इस बाकी जो चीजें हैं वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। कोई सवाल होगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा, जितना हो सके मैं देने की, आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। चलो, बाय बाय।